हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम लोग को पढ़ना ये है कि किस तरह से एक पॉलिनोमियल को एक बाइनोमियल से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे बहुत इजी स्टेप्स है। सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है। एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है लिखना ज़रूरी है। कॉमन पार्ट अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो चलेगा, लेकिन रफ वर्क में तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा एक फ़र्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है y² + 10y + 24 को डिवाइड करना है y+4 से। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द डिविडेंड है, वो बराबर है कि नहीं। बराबर होने से मतलब ये है कि पहले y² है तो दूसरा वाला जो हमारा टर्म होना चाहिए वो y⁻1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 10y लिखा हुआ है। 10y कैन बी रिटन एज y⁻1। अगर आप y⁻1 नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा। फिर उसके बाद आता है 24। 24 में कोई भी y नहीं है, इसका मतलब वो y⁻0 है, और एनीथिंग रेज टू 0 इज़ 1, तो सिर्फ 24 भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये हमारा जो ऑर्डर है, जो 2, 1 और 0 ऐसे ऑर्डर में है, तो ये ऑर्डर सही है। तो हमेशा हमको चेक करना है सबसे पहले ये चीज़ कि ये जो ऑर्डर दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन का वो सही है कि नहीं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है हमारा कि सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इसे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइज़र को विथ फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड से, ठीक है। डिवाइज़र और डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को हमको करना है कंपेयर। यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं। जैसे हमारा y² लिखा हुआ है, तो y² कैन बी रिटन एज व्हाट, y×y, ठीक है। दूसरा जो हमारा ये y है, y को हम लिख सकते हैं क्या, सिर्फ y, है ना। अब इसके अंदर से हमको कॉमन निकालना है। y² और y में से कॉमन है y, बच रहा है क्या हमारे पास, सिर्फ एक y बच रहा है। तो वो एक y को हम जो है यहाँ पर ऊपर लिख देंगे y, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन कहलाएगा वहाँ पर लिख देंगे। अब अगर मैं आपको बेसिक सिखाऊं तो बेसिक अगर मुझे 2/8 करना होता है या 8/2 करना होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4। मैं अब जब यहाँ पे 4 लिखता हूँ तब मैं इसे और इसे दोनों को क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई। तो 4 2 सा मुझे 8 आंसर आता है, जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो वो हो जाता है 0, है ना। तो यहाँ पर भी जो बेसिक हम यहाँ पे कर रहे हैं उसके अंदर भी हमें जो ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, इन दोनों टर्म्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो जब मैं y मल्टीप्लाई बाय y करूँगा, ये एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे हम लोग। जब मैं y मल्टीप्लाई बाय y करूँगा तो मुझे आंसर आएगा y², ठीक है। अब मुझे आंसर y² आ रहा है, मैं यहाँ पर y² लिख दूँगा, ठीक है। अब ये जो है बाइनोमियल है, यहाँ पे बाइनोमियल है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मोनोमियल था, जिसके अंदर इसको इसको मल्टीप्लाई करते थे, वहाँ पे हमारा सम जो है ख़त्म हो जाता था। लेकिन क्योंकि ये बाइनोमियल है तो यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म है, जैसे कि आप देख सकते हैं, दैट इज़ 4, दिख रहा होगा आपको 4। तो जिस तरह हमने y को y से मल्टीप्लाई किया है और y² लिखा है, उसी तरह इस +4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे। जो ऊपर y है उसी से इस +4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको आंसर आएगा -4y। सॉरी, ये प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है एक्सप्लेनेशन लिख लिया है, दोनों टर्म्स को हमने जो है क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ख़राब दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये हो गया है y²। अब ये इसका आंसर क्या आया है, 4y। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4y, +4y लिखेंगे, जो आया है वैसा का वैसा लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी साइन चेंज करना है। जैसे कि मैं यहाँ देख सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे साइन प्लस है तो इसकी साइन हो जाएगी माइनस, इसकी साइन भी प्लस है तो इसकी साइन भी हो जाएगी माइनस। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, इस टर्म को सॉल्व करूँगा, तो y² माइनस y² इज़ 0, तो मुझे यहाँ पे आंसर लिखना है 0, ठीक है। अब उसके बाद जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो 10 का जो है वो साइन पॉजिटिव है और 4 का अब हो चुका है नेगेटिव। ये अब 4 की साइन नहीं है, 4 की साइन हो चुकी है माइनस। तो ये हो गया है 10y माइनस 4y। 10y माइनस 4y होता है 6y। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 6y। साइन रहेगी ग्रेटर नंबर की, ग्रेटर नंबर मेरा 10 है, उसकी साइन है पॉजिटिव, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन में हमको नहीं लिखना है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये सारे टर्म्स जो है मैं मिटा देता हूँ।
तो यहाँ पे हमारा बच गया 6y। अब उसके बाद ये वाला टर्म जो है वो नीचे उतरेगा, दैट इज़ 24। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब वापस से हम हमारे ये फर्स्ट टर्म को और ये वाले फर्स्ट टर्म को कंपेयर करेंगे। या आप वापस से यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या है अब मेरा 6y। 6y कैन बी रिटन एज 6 इंटू वाई। ठीक है, और दूसरा जो है वो y है, तो y ऑलरेडी जैसा हमने यहाँ पे लिखा था वैसे ही यहाँ पे भी लिखेंगे, y इज़ y। ओके, अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे y कॉमन है और 6 जो है वो बच रहा है, तो वो 6 जो है वो यहाँ से सीधा यहाँ आएगा +6। अब एक्सप्लेनेशन में मुझे क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन में वापस से इस y को मुझे लेके जाके इस 6 से मल्टीप्लाई करना है। y मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ 6y। और वापस से याद दिला दूँ, क्योंकि बाइनोमियल है तो +4 भी जाके वापस से इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 6 से। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो एक्सप्लेनेशन आएगा वो आएगा 4 इंटू 6 दैट इज़ 24। दोनों की साइन प्लस है तो दोनों की साइन हम प्लस के साथ यहाँ पे लिख देते हैं 6y + 24। अब दोनों की साइन जो है हम चेंज करेंगे। अब इसकी साइन अगर प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे इसकी साइन प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब 6y - 6y करेंगे तो आंसर आएगा हमें 0। 24 - 24 करेंगे तो आंसर आएगा हमें 0। यानी हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 0, और हमारा जो क्वोशिएंट है वो है, रिमाइंडर हमारा आ रहा है 0 और हमारा जो क्वोशिएंट है वो आ रहा है y + 6। ठीक है, ये जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है याद रखिए, ये जो है हमारा कैलकुलेशन पार्ट है। एक्सप्लेनेशन पार्ट यू हैव टू राइट इन योर पेपर, ओके, और इन योर नोटबुक जब भी आप टेस्ट देंगे, और ये हमारा जो है मेन आंसर रहेगा। अब ये थोड़ा सा आपको अनटाइडी लग रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट सम में मैं आपको ये सब एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ, तो ये सब सर्कल्स एंड ये सब एरोज़ जो है बन के नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट सम में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हाउ यू हैव टू राइट इन योर एग्जामिनेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, p+3 से हमको p² + 7p - 5 को जो है डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ p+3। अब वापस से यहाँ पे हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा जो पावर है, हमारा जो इंडेक्स है वो अरेंज है कि नहीं देखना है। तो यहाँ पे पहले p² है, फिर 7p है, मतलब 7p⁻1 है, और 5 है, यानी यहाँ पे p है ही नहीं। तो ये हमारा अच्छे से अरेंज्ड है, तो मैं इसको अच्छे से ऐसे ही लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और यहाँ पे आएगा कॉमन। ठीक है, जो कॉमन वगैरह हम निकालना सीखेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, p को p² से कंपेयर करना। तो p² मतलब p × p, और p का मतलब p। ठीक है, तो p और p कॉमन निकला, क्या बचा, p। वो p जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। अब एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करिए, p × p दैट इज़ व्हाट, p²। ठीक है, फिर 3 × p दैट इज़ व्हाट, 3p। ठीक है, फिर ये दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको कहाँ लिखना है, ये p² को हमको लिखना है यहाँ प्लस की साइन के साथ, ये 3p को हमको लिखना है यहाँ प्लस की साइन के साथ। उसके बाद हम साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। p² - p² होता है 0। 7 माइनस, याद रखिए अब इसकी साइन जो है माइनस हो चुकी है। 7 - 3p इज़ +4p, है ना। 7p - 3p इज़ व्हाट, 4p, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो 4p आएगा, है ना। अब ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट है नहीं तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हमको आंसर क्या आ रहा है, +4p। फिर ये जो -5 है ये नीचे उतरेगा। ठीक है, अब वापस से हमारा क्या है, वापस से हमारा ये है कि हमको जो है इसको p को और 4p को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे मैं कंपेयरिंग करूँगा 4p और ये हो जाएगा मेरा p। 4p इज़ नथिंग बट 4 × p एंड p इज़ नथिंग बट ओनली p। तो p को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4। तो यहाँ पे आ जाएगा +4। फिर क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई,
4 मल्टीप्लाई बाय पी इज़ हाउ मच 4p। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय सेम, इसी 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से 3 4 सा कितना 12। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 4p प्लस की साइन के साथ, 12 लिखूँगा प्लस के साइन के साथ, फिर मैं यहाँ लिखूँगा माइनस, यहाँ लिखूँगा माइनस। 4p माइनस 4p तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन ये है -5 और ये भी क्या है अब -12। माइनस माइनस प्लस होता है, 5 + 12 17 होता है। 12 ग्रेटर नंबर है, उसका साइन माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस आएगा, तो -17। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे p है, यहाँ पे p है ही नहीं। तो हमको ये पता है कि जब हमारे डिविडेंड का जो है, सॉरी हमारे डिवाइज़र का जो है पावर बड़ा हो जाता है और डिविडेंड का पावर कम हो जाता है, इसका मतलब ये है कि अब आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये सम जो है वो यहीं पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर रिमाइंडर लिखूँ, अपना क्वेश्चन लिखूँ, तो क्वेश्चन है मेरा p + 4 और रिमाइंडर है मेरा -17। ओके, ये हम लोग का हो गया सेकेंड सम। तो स्टूडेंट्स अब देखिए ये थोड़ा मज़ेदार सम है। यहाँ पे वापस से हम देख सकते हैं x-4 है। ठीक है, x-4 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब मैं अगर इसको देखूँगा तो ये 3x⁻1 है, यहाँ पे 2x², ये 4x³। तो अब जो है ये ऑलरेडी हमारा कोई ऑर्डर में है, लेकिन जो ऑर्डर में हमें चाहिए होता है, हमें कौन से ऑर्डर में चाहिए होता है, हमें ऑर्डर में चाहिए होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटा। ठीक है, तो बड़े से छोटे ऑर्डर में नहीं है, ये छोटे से बड़े ऑर्डर में है। ठीक है, तो पहले सबसे बड़ा टर्म लिखेंगे। सबसे बड़ा टर्म क्या है मेरा 4x³, 4x³ लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है 2x², 2x² लिख देता हूँ। उसके बाद क्या है 3x⁻1 यानी 3x लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सम जो है ना हमारे लिए अच्छा वाला सम था, बच्चे लोग जैसा सम नहीं था, है ना। 8th स्टैंडर्ड में आ गया यार, अपन बच्चे थोड़ी अभी, है ना। तो ये थोड़ा सा वैसा सम था। तो ये चीज़ में जो है ना हमें ध्यान देना है, वरना अगर हमने जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है वैसा लिख देंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा अपने लिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम अपने को चाहिए नहीं। तो अब कंपेयर करते हैं एक्स को और किसको, 4x³ को। इधर कंपेयर कर लेते हैं ना, कॉमन लिख रही ना हूँ मैं, आप लोग समझ जाना। ठीक है, 4x³ का मतलब क्या होता है 2 × 2, है ना। अब 4 आया तो 2 × 2 लिख देते, थोड़ा सा अपन मैथ्स का इस्तेमाल करते। ठीक है, क्यूब है, क्यूब का मतलब x कितनी बार लिखूँगा मैं, 3 बार। आप लोग साइड में लिख सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है इसके लिए नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर ये x को मैं क्या लिखूँगा x। अब ये x और ये x कॉमन हो गया। अब इतनी सारी चीज़ें बच गई, क्या क्या बच गया मैं रेड में बता देता हूँ आपको। 2 × 2 बच गया यानी 4 बच गया, और x × x बच गया यानी x² बच गया। ठीक है, उप्स, हाँ x² बच गया, तो 4x² बच गया ना, तो 4x² को मैं यहाँ लिखूँगा। ठीक है, अब 4x² को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको कंपेयर करूँगा, यानी मल्टीप्लाई करूँगा। x × 4x² इज़ नथिंग बट 4x³। ठीक है, फिर -4 × 4x करूँगा, -4 × 4x²। 4 4 इज़ वॉट 16। यहाँ पे x है नहीं, यहाँ पे x² है, तो x² को एज इट इज़ लिख देंगे। इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। प्लस माइनस माइनस होता है, नेगेटिव पॉजिटिव इज़ नेगेटिव, तो -16x² मेरा आंसर आ रहा है। तो 4x³ जो है मैं वो यहाँ पे लिखूँगा प्लस की साइन के साथ, -16x² जो है मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस की साइन के साथ। अब हमको जैसा पता है साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पे प्लस की साइन हो जाएगी माइनस, और ये माइनस की साइन हो जाएगी प्लस। अब 4x³ - 4x³ तो ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 2x² प्लस 16x² बच रहा है। अब आप सोच रहे हो कि सर माइनस है, तो माइनस है तो हम लोग साइन चेंज करते हैं ना, तो साइन चेंज किए तो वो माइनस की साइन किस में कन्वर्ट हो गई, प्लस में कन्वर्ट हो गई। 2x² प्लस 16x इज़ नथिंग बट योर 18x², है ना। तो 18x² लिख देंगे। साइन क्या आएगी, 16 बड़ा नंबर है, उसकी साइन पॉजिटिव थी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अब कौन नीचे उतरेगा, 3x नीचे उतरा। ठीक है, ये सब रब कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब किसको किसको कंपेयर करेंगे बच्चों, x को, और कंपेयर करेंगे 18x² को। तो 18x² को मैं वापस से 2 × 3 × 3 × 3 लिख सकता हूँ, है ना। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे 18 ही लिख देता हूँ, और 2x
ठीक है, एक एक्स नीचे लिख देता हूँ। फिर उसके बाद किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक्स से, तो एक्स अपना कॉमन हो गया, 18x बच रहा है, तो 18x हम लोग कहाँ लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 18x अपना क्वेश्चन में। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग कर रहे हैं डिवाइड, क्या कर रहे हैं हम लोग, सॉरी मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 18x मल्टीप्लाई बाय एक्स, 18x मल्टीप्लाई बाय एक्स इज़ व्हाट, 18x स्क्वायर। ठीक है, तो 18x स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद -4 को 18x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 18 4 ज़ा कितना होता है, 72 होता होगा, पता नहीं, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, मेरा मैथ्स थोड़ा कमज़ोर है। ठीक है, 72x हो गया, ये माइनस की साइन है, ये प्लस की साइन है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आंसर आएगा -72x। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है तो माइनस की साइन, ये माइनस है तो पॉजिटिव की साइन, ये दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएगा। 3x प्लस 72x जो है कितना होगा, 75x, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 75x। ठीक है, अब 75x आ गया तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं डिवाइड करना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे जब कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे डाल देंगे 0। ठीक है, 0 डालेंगे तो कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ने वाला है ना, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिटा देता हूँ मैं, एक्सप्लेनेशन लिखना रहेगा आगे का। ठीक है, अब ये जो वापस x है इसको हम लोग 75x से कंपेयर करेंगे। ठीक है, 75x कैन बी रिटन एज वॉट, 75 मल्टीप्लाई बाय x, और x कैन बी रिटन एज वॉट, x, तो x और x कॉमन हो गया, बचा क्या, 75, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, +75। अब वापस से x इंटू 75 एक्सप्लेनेशन में आएगा सीधा सीधा कि 75 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो हमको आया 75x, और -4 को 75 से मल्टीप्लाई किया तो हमको आया -300। ठीक है, 4 इंटू 75 होता है 300, प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक है, अब ये 75x एज इट इज़ लिख देंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद -300 है तो -300 एज इट इज़ लिख देंगे हम लोग। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग कर रहे हैं इसको माइनस और इसको कर रहे हैं प्लस, तो ये हो जाएगा कैंसिल, जाएगा आंसर 0, और ये आएगा आंसर +300। नीचे डबल डैश नहीं डालेंगे हम लोग, क्योंकि अब हम लोग का रिमाइंडर है 300 और क्वोशंट है 4x प्लस 18x प्लस 75। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन और ये हम लोग का रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो थर्ड सम वाज सो इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ सम की तरफ। फोर्थ सम भी हमारा बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 2m-1 लिखेंगे। अब ये देखेंगे, हाँ हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है प्रॉपर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भाई ये क्या हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। 2m-1 है, सॉरी। ठीक है, अब 2m³ है स्टार्टिंग में, चलेगा, ये मेरा m² है, चलेगा, प्लस m है, चलेगा, +9 है, चलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कंपैरिजन, 2m और 2m³ को कंपेयर करेंगे। 2m³ मतलब 2 इंटू 3 बार m, है ना, और 2m का मतलब होता है एक बार 2 और एक बार m, तो ये mm हो गया और ये 2 हो गया, बचा क्या, m², तो m² को हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, m² को यहाँ लिखे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सप्लेनेशन में आएगा 2m मल्टीप्लाई बाय m² इज़ वॉट, 2m³ है। ठीक है, फिर बाद में -1 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय m² इज़ वॉट, -m²। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2m³, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -m², यहाँ पे हम लोग साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 0 और ये प्लस 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 हो जाएगा, यानी +m² प्लस m², ये हो जाएगा 2m², तो ये हो जाएगा +2m²। ठीक है, अब उसके बाद ये नीचे m को उतार देंगे हम लोग। ठीक है, अब m को उतारने के बाद वापस ये 2m को और ये 2m² को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2m², दैट इज़ 2 इंटू m इंटू m, और फिर उसके बाद मैं लिखूँगा 2m, दैट इज़ 2 इंटू m। m मैंने कॉमन निकाल लिया, 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या m, तो वो m को प्लस करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, 2m को इसको मिटा देता हूँ। ठीक है,
अब मैं क्या लिखूँगा, 2m को यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे आंसर क्या आ रहा है, 2m²। यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 2m²। फिर -1 को मैं m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे आंसर क्या आ रहा है, -m। मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। अब मैं साइन चेंज करूँगा, इसकी पॉजिटिव है तो नेगेटिव, इसकी नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल होके 0 देंगे। m + m होता है वापस से, m + m क्या होता है, 2m। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 2m। अब मैं उतारूँगा किसको नीचे, 9 को। अब मैंने जब 9 को नीचे उतारा हूँ तो वापस से 2m को और ये 2m को कंपेयर करूँगा। अब ध्यान से देखिएगा, 2 × m और 2 × m, यहाँ पे तो सारा ही कुछ कॉमन निकल गया भाई, देख रहे हैं आप, है ना। तो अब कुछ बचा क्या, जब कुछ नहीं बचता है ना, तो याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका होता है 1। ठीक है, ये एक मंत्र है लाइफ का, इसको याद रख लो, जिसका कोई नहीं होता उसका सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 1, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 1। अब 2m को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, मुझे 2m आया। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मुझे -1 आया। तो मैंने यहाँ पे 2m -1 लिखा, साइन चेंज किया, 0 आया, 9 + 1 हो गया 10। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे 10 आया मुझे, यहाँ पे लिखा हुआ है 2m, यानी इधर m है और इधर m नहीं है ना। तो m है और m नहीं है, m है का मतलब उसका पावर 1 है और m नहीं है मतलब उसका पावर क्या है, 0। तो जब मेरा यहाँ का पावर यहाँ के पावर से कम हो जाता है, तब वहीं पे डिवीज़न क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 10 आया है यही मेरा रिमाइंडर है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर कि मेरा क्वेश्चन जो है वो क्या आया है, m² + m + 1, और मेरा रिमाइंडर जो आया है वो आया है 10। ठीक है, तो ये हमारा 4th सम था। आइए बढ़ते हैं 5th सम की तरफ। चलो भाई आ जाओ, 5th सम की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, 5th सम में अपना जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, वापस डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा जो है अब की बार डिवाइज़र नहीं है भाई, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं डिवाइज़र शांति से लिख दूँगा x² + 2, यानी इसको पहले इसको बाद में। देखो भाई, जो बड़ा रहेगा वो पहले आएगा, हमेशा इस चीज़ को याद रखो। ठीक है, अब इसके अंदर अपन देखते हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हो कि x⁴ बड़ा है लेकिन उसको बीच में डाल दिया गया है, तो ये तो भेदभाव हो रहा है भाई साहब, है ना। तो x⁴ को हम लिखेंगे पहले, उसके बाद आएगा x⁴। ठीक है, फिर आते हैं हम आगे 3 - 3x²। देखो भाई, माइनस साइन वो अपने घर से लाया है, अगर तुम कुछ अपने घर से लाओ और वो आपका कोई लेना तो आपको बुरा लगेगा ना। तो -3x² जो है, माइनस साइन अपने घर से लाया है तो वो उसके साथ जाएगा हमेशा, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3x का कोई साइन ही नहीं है यहाँ पे, जब कोई साइन नहीं होता तो साइन होता है पॉजिटिव। तो 3x आ गया, और फिर उसके बाद आएगा -12, इसको यहाँ पे लिख दो। ओके, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन रेडी। यहाँ पे 5th क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन रेडी करना जो है ना सबसे मुश्किल टास्क था, जो हम लोग ने बहुत आसानी से कर लिया है बॉस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है ना, क्योंकि सम बड़ा होने वाला है, तो थोड़ा नीट एंड क्लीन रखते हैं अपन। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं किसको, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर करते हैं। x⁴ का मतलब होता है x × x × x। ठीक है, सॉरी, x⁴ लिखना भूल गया, आप लोग पहले ही लिखना। फिर x × x² होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x² कॉमन, यानी दो x कॉमन, क्या बचा x², उसको यहाँ पे शांति से लिख देने का x²। एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा, ये वाला x², ये वाले x² से मल्टीप्लाई, तो x⁴ हो जाएगा। फिर ये +2 को ये x² से मल्टीप्लाई, 2 × x², दैट इज़ वॉट 2x²। दोनों को जैसा आया वैसा का वैसा लिख दो इधर, है ना। दोनों प्लस के साथ आया, है ना, प्लस के साथ लिख दिया। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी जब आप माइनस करोगे। ये है x⁴, तो ये तो x⁴ से माइनस हो जाएगा भैया, है ना, वो तो इजी हो गया। लेकिन ये क्या चीज़ है भाई, 2x² x³ से कैसा माइनस होता है, होता है क्या, नहीं होता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई है कि मैंने जो है x⁴ को x³ के नीचे लिख दिया, जो कि सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो ये किससे सब्ट्रैक्ट होएगा, ये तो इससे सब्ट्रैक्ट होएगा।
तो जिससे सब्ट्रैक्ट होएगा उसके नीचे लिख दो शांति से, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ वहाँ भाग दौड़ करने की, झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा इसको यहाँ के यहाँ लिख दो। अब आप पूछोगे सर इसका क्या, तो इसको छोड़ दो ना भाई, इसको कुछ कर ही नहीं सकते हो आप, तो ये सीधा सीधा नीचे आएगा, उसका टेंशन ही नहीं लेने का। ठीक है, तो इसका साइन चेंज करो, इसका साइन चेंज करो, ये हो जाएगा 0। इसको सीधा सीधा नीचे उतार दो भाई, कोई है ही नहीं उसको रोकने वाला, तो सीधा सीधा नीचे गिरेगा वो। लेकिन अब ये -3x² -2x² से सॉल्व होएगा। माइनस हो गया ना इसका साइन, माइनस माइनस होता है प्लस, 2 + 3 होता है 5, 5x² साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -5x², तो -5x² मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब इसको भी नीचे उतार लेता हूँ, इसको काय को ऊपर छोड़ते, चलो भाई इसको भी ले लो, डर जाएगा अकेले वहाँ पे। सबको नीचे उतार दिया अपन ने। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं, इसको मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब वापस से मैं x² को x³ से क्या करूँगा, कॉमन निकालूंगा। x³ कैन बी रिटन एज वॉट, x इंटू एक्स इंटू एक्स। x² कैन बी रिटन एज वॉट, x इंटू एक्स। ठीक है, अब ये 2x कॉमन हो गया, बचा क्या, 1x। उसको शांति से अपन कहाँ लिखेंगे, ये गोला मिटा देते भाई, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया ना। अब देखो क्या होएगा, अब ये जो x है, ये x ये इससे मल्टीप्लाई होएगा, सिंपल सी बात। x² मल्टीप्लाई बाय x इज़ वॉट, x³। फिर 2 जो है वो वापस x से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x इज़ वॉट, 2x। तो अब ये जो x³ और 2x है, इसको यहाँ पे अपन लिखेंगे, x³ के नीचे तो x³ आ जाएगा। 2x का पावर क्या है, 1, यहाँ पे 3x है जिसका पावर 1 है ना। तो अब ये 2x को मैं इसके नीचे लिखूँगा, इसके नीचे लिखूँगा नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने लाइन बनाया, यहाँ पे डाला माइनस, यहाँ पे डाला माइनस, क्योंकि दोनों प्लस था, है ना। तो अब ये जो है ये x³ कैंसिल होगा, 0। इसको कोई रोकने वाला नहीं है, ये सीधा धड़ाम से नीचे गिरेगा, और ये हो जाएगा +3x -2x। 3 - 2 तो अपने को पता है ना भैया 1 होता है, तो यहाँ पे अपन 1x लिख देंगे। हाँ, और ये आ जाएगा -12 नीचे। ठीक है, अब हम वापस से चेक कर रहे हैं, देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है पावर, अभी भी डिवाइड होएगा, अभी भी अपना काम ख़त्म हुआ नहीं है, तो इसको यहाँ पे छोड़ दो। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, x² को 5x -5x² से कंपेयर कर रहे हैं। -5 यानी -5 इंटू x, x² यानी x इंटू एक्स, x² कॉमन है, बच रहा क्या है, -5। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे -5, x² इंटू -5x² होएगा, x² इंटू -5 होएगा -5x²। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा -5x²। देखो बच्चों, जो भी आएगा वैसा का वैसा लिखने का, ज़्यादा अपना दिमाग चलाने का नहीं कि अरे बाप रे माइनस आ गया ना, जैसा आया वैसा लिखने का। फिर 2 इंटू -5 वापस करेंगे तो अपने को क्या आएगा, -10। अब जब -10 आया तो -10 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, नहीं यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5x² -5x², 0। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा -12 और बचा +10, प्लस माइनस होता है माइनस, 12 - 10 होता है 2, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर यानी -2। तो यहाँ पे अपन डालेंगे -2, इसको कोई रोकने वाला है क्या, नहीं, तो x -2। अब वापस से चेक करो, ये है x², ये है x, जो कि इधर का पावर हो गया कम, इधर का पावर रह गया ज़्यादा, तो अब ये डिवीज़न यहीं पे क्या हो जाएगा, स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीज़न स्टॉप हो गया। अब अपन लिखेंगे अपना क्वेश्चन, जो कि है x² + x - 5, रिमाइंडर अपना है x -2। सिंपल, ख़त्म सम, ज़्यादा स्ट्रेस लेने का नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलो छठे सम पे आ जाते हैं। छठा सम हमारा जो है, देखो स्टार मार्क दिया हुआ है। ठीक है, अब स्टार मार्क देख के बहुत सारी अपनी पब्लिक डर जाती है कि भाई स्टार मार्क है मतलब इम्पोर्टेंट सम होगा, ये तो एग्ज़ाम में आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टार मार्क का क्वेश्चन का मतलब क्या होता है पता है, मैं तुम लोग को आज बता देता हूँ। ये क्वेश्चन होते हैं हॉट्स। हॉट्स का मतलब होता है गर्म, नहीं, यहाँ पर हॉट्स का मतलब होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। याद रख लो इसको, कोई भी पूछे तो बता देना सकलेन सर ने बताए। ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट्स। और ये जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसको हम लोग हॉट्स बोलते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे इसको हॉट्स काय को बोल रहे हैं हम लोग, इसको हॉट्स इसलिए बोल रहे हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पर कुछ भलता ही आने वाला है, ठीक है। अब आपको ये सम दिख रहा है हॉट से भाई इंपॉर्टेंट है, ये सम हार्ड होता है, कुछ नहीं होता है। आपको मैं सम करके बताऊंगा, आप खुद चौंक जाओगे कि बोले ये क्या हो गया भाई, ये तो चलते ही शुरू होते ही ख़त्म हो गया, है ना। चलो आओ करके देखते हैं। a⁴ माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस से प्लस 1 अपने को एकदम मक्खन की तरह बना के दिया हुआ था, अपन ने इसको डाल दिया प्लेट में। अब आता है ए क्यूब माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या करने का है, अपने को सिर्फ ये करने का है कि ए क्यूब और a⁴ को कॉमन निकालेंगे। a⁴ का मतलब क्या होता है, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, और ए क्यूब का मतलब क्या होता है, a इंटू ए। 3 a कॉमन निकल जाएगा, एक a बच जाएगा, वो एक a को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई आएगा, ए क्यूब इंटू ए इज़ वॉट, a⁴। यहाँ पे अपने को एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा भैया, a⁴ माइनस 2 इंटू ए इज़ वॉट, माइनस 2 इंटू ए इज़ माइनस 2a, तो ये अपन यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब वापस से वही गलती हो गई, ये जो है इसके नीचे लिख लिया हम लोग ने। पॉसिबल है क्या माइनस होना, नहीं पॉसिबल नहीं है, तो हमको यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। कहाँ लिखूँ फिर, इधर लिखूँ क्या, ऑब्वियसली यहाँ पे देखो माइनस ए है, यहाँ पे भी ए है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का पावर क्या है, 1 है, इसके लिए हम लोग ने इसको यहाँ पे लिख लिए। अब ये माइनस, ये प्लस है ना, तो यहाँ माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। इसको अपन नीचे उतार लेते, कोई रोकने वाला नहीं, इसको भी नीचे उतार लेते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। अब ये माइनस ए प्लस 2a हो जाएगा प्लस ए, है ना। प्लस माइनस माइनस, 2 माइनस 1 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ए आ गया। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लस ए और फिर इसको भी नीचे उतार लेता हूँ, ठीक है। अब वापस क्या करूँगा मैं, ए क्यूब को माइनस ए क्यूब से कंपेयर करूँगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ए क्यूब, वापस से ए क्यूब का मतलब क्या होता है, ए माइनस ए क्यूब का मतलब क्या होता है, ए इंटू माइनस 1, है ना। बताया था मैंने, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है बच्चों, उसका होता है 1, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा -1, क्योंकि ये माइनस साइन भी है तो सब कॉमन निकल जाएगा, तो सिर्फ 1 बचेगा और 1 के साथ आएगा माइनस, तो यहाँ पे बचेगा -1, ठीक है। अब ए क्यूब इंटू -1 यहाँ पे करते हैं, ए क्यूब इंटू -1 इज़ वॉट, माइनस ए क्यूब एज इट इज़ लिख दो, -2 इंटू -1, -2 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो मैं इसको नंबर के नीचे लिखता हूँ, ये हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ए स्क्वायर एज इट इज़ नीचे उतरेगा, ए एज इट इज़ नीचे उतरेगा, और 1 - 2 - 1 एज इट इज़ नीचे उतरेगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ है ए क्यूब, यहाँ है ए स्क्वायर, यहाँ का पावर हो गया कम, यहाँ का पावर रह गया ज़्यादा, तो अब हमारा सम यहीं पे ख़त्म हो गया। क्या बोला था मैंने, चालू होते ही ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन मेरा क्या आया, a-1, रिमाइंडर आ गया मेरा ए स्क्वायर प्लस a-1। समझ में आया, एकदम इजी सम, स्टार मार्क का क्वेश्चन सबसे छोटा था एक्सरसाइज में, है ना। चलो लास्ट सम करते, ख़त्म करते। चलो फिर लास्ट सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, स्टार मार्क मतलब एकदम हलवा सम होता है, जैसा है वैसा का वैसा लिख लेते हैं। 4x⁴ -5x³ और -7x। ऊप्स, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम अब देखो ये हो रही है कि इधर पावर 4 है, इधर पावर 3 है और इधर पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। अब बीच में अगर आपको नंबर आता होगा तो 4 फिर 3 फिर यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए 2 और आ रहा क्या है 1, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गया है ना। तो अब ये प्रॉब्लम के लिए हमको क्या करना है, हमको जो है अपनी मर्ज़ी से चुपके से यहाँ पे डालना है 0x², यानी ऐसा वेरिएबल जिसका स्क्वायर हो पावर लेकिन उसका कोएफिशिएंट हो 1, ठीक है। जब हमको कोई भी नंबर जो है नहीं दिया रहता है, यानी x² हमको नहीं दिया हुआ था, पावर था उसका 2, वो हमको नहीं दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पर खुद से क्या कर दिए, 2 डाल दिए, लेकिन उसका जो है कोएफिशिएंट हमने क्या रखे 0, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है बच्चों, 0 होता है ना, तो इसके लिए हमने 0 लिख दिया। अब यहाँ पे आएगा -7x और यहाँ पे आएगा +1, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, सबको छत्रो छाया में रखेंगे डिवीजन के, है ना।
चलो फिर आगे बढ़ते, किस बात की दे रही है, 4x² और 4x⁴ को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। 4x⁴ कैन बी रिटन एज व्हाट, 4 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और क्या बचा 4x, है ना। 4x कैन बी रिटन एज 4 इंटू एक्स। ये x और ये x को अपन कॉमन ले लेते, और ये 4 और ये 4 को कॉमन ले लेते, बचा कितना 3x। 3x का मतलब होता है x³। तो अब 4x को इसको x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x⁴। तो 4x⁴ अपन लिख देंगे। फिर -1 को x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³ आएगा आंसर, तो -x³ लिख देंगे। साइन दोनों की आएगी पॉजिटिव, ये हो जाएगा 0। -5x³ प्लस x³ माइनस प्लस होता है माइनस, 5 - 1 होता है 4, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो यहाँ पे आएगा -4x³। अब ये 0x² को अपन नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। ये सब रब कर देता हूँ, बहुत सारा कैलकुलेशन करने का है, जगह कम पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। अब 4x को अपने को -4x³ से कंपेयर करने का है। -4x³ का मतलब होता है -4 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू, सॉरी हटो भाई, इंटू एक्स, ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं क्या, 4x। 4x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 इंटू एक्स। एक्स अपन ने कॉमन ले लिए और 4 अपन ने कॉमन ले लिए, तो बचेगा माइनस और बचेगा x², तो -x² मैं यहाँ लिख दूँगा। अब 4x यानी ये और x² को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा 4x³। सर यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है -x² आ रहा है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, माइनस, तो -4x³ यहाँ पे आ जाएगा। फिर -1 को -x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x², यानी प्लस x² आंसर आएगा। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, और ये आएगा 0 -x² इज़ व्हाट, -x², तो यहाँ पे आएगा -x², और ये -7x को अपन उतार लेते नीचे, ठीक है। अब आगे देखो, वापस से अपने को किसको कंपेयर करने का है, 4x को x² से, -x², सॉरी, तो -x² का मतलब होता है माइनस इंटू एक्स, और 4x का मतलब होता है 4 इंटू एक्स। x अपन ने कॉमन ले लिए, ठीक है। अरे बाप रे, अब तो दिक्कत हो गई भैया, ऊपर बच रहा है -x, नीचे बच रहा है 4, तो क्या करने का, वैसा का वैसा लिख देने का। ऊपर बच रहा है -x, नीचे बच रहा है 4, तो x/4 आ जाएगा। अब देखो 4x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -x⁴ से। न्यूमरेटर में 4, डिनोमिनेटर में 4, कैंसल, x मल्टीप्लाई बाय x², ये प्लस है ये माइनस, तो -x², देखो आया ना -x²। अब -1 को कंपेयर करेंगे -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -x⁴ से, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और x इंटू 1 हो जाएगा x, तो x/4 ही आएगा। तो अब यहाँ पे आएगा प्लस x/4। अब बच्चों ध्यान से देखना, थोड़ा सा जो है हमारा कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट होने वाला है। इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस, ये तो चलो 0 हो गया। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये है दिया हुआ -7x, ठीक है, और ये भी हो गया है -x/4। ये जो 4 है वो यहाँ पे जाके इससे क्या होता है, मल्टीप्लाई, मिक्स फ्रैक्शन अपन ने बचपन में किए हुए हैं ना, 6th-7th में आया हुआ है अपने को, तो 4 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -28, है ना। 4 7 ज़ा 28, x को एज इट इज़ लिखेंगे, -x एज इट इज़ आएगा, और नीचे 4 को अपन लिख लेंगे एज इट इज़। जो डिनोमिनेटर रहता है वो तो डिनोमिनेटर में ही रहता है। अब माइनस माइनस होता है प्लस, -28 माइनस x यानी 1x इज़ -29x डिवाइड बाय 4, तो ये हमको आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एकदम प्यार से शांति से लिख लेता हूँ -29x/4, ठीक है। अब इसको नीचे उतार देते गरीब को, बेचारा अकेला बैठा होता वहाँ, +1, ठीक है। अब देखो कंपेयर होएगा क्या, 4x है
और यहाँ पे क्या है -29x, पावर सेम है ना, इसका भी x⁻⁴, इसका भी x⁻⁴, तो कंपेयर तो होगा। ठीक है, तो अभी डिवीज़न ख़त्म नहीं हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, रब नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किसको किसको कंपेयर करने का था भैया, भूल गए। यहाँ पे देखो 4x को कंपेयर करना है और -29x को, तो यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 4x, पहले -29/4x को लिख लेते, -29/4 अलग, x अलग। फिर किससे कंपेयर करने का है, 4x से, 4x लिख लेता हूँ। 4 × x, x कॉमन। ठीक है, अब वापस से देखो क्या दिक्कत हो गई, ऊपर बच रहा है -29, नीचे बच रहा है 4, तो ऊपर बच रहा है -29/4 और उसके नीचे बच रहा है क्या, 4। ठीक है, तो अब ये तो डबल फ्रैक्शन हो गया। डबल फ्रैक्शन यानी ऊपर भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, नीचे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इसका डिनोमिनेटर जाएगा इसके पास, इसका डिनोमिनेटर जाएगा, न्यूमरेटर जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा -29/16। ये सब बेसिक कर रहा हूँ मैं बच्चों, बहुत ज़्यादा बेसिक है, ये अपने बचपन में पढ़े हुए 6-7 स्टैंडर्ड में। ठीक है, अभी तो अपन बोले ऊपर के अपन बड़े हो गए हैं ना, तो आंसर आ रहा है अपने को -29/16, जो हम लोग को लिखना है इधर, -29/16। अब एक्सप्लेनेशन की बारी। 4x, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, लास्ट स्टेप ही रहेगा ये। 4x × 29/16। अब ऊपर 4 है, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, तो ऊपर क्या क्या बचा, 29 और x, 29x। नीचे क्या बचा, खाली 4, 29x/4, है ना। एकदम वैसी एसेंट होते जा रही ना, एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? चलो 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 ख़त्म करते हैं। 29/4 x, ये हो गया। ठीक है, प्लस आए तो प्लस लिखे। अब ये बचा हुआ है ना, -1 को भी -29/16 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 29/16 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे माइनस है क्या, सॉरी यहाँ पे माइनस भूल गए अपन, यहाँ पे माइनस आएगा और इधर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर आएगा -29/16। अब उन प्यार से यहाँ पे लिख देंगे -29/16। तो अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, इसकी साइन हो जाएगी प्लस, इसकी साइन हो जाएगी प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये हो गया कैंसिल, हमको आ गया 0। ठीक है, अब इधर क्या बचा, इधर बचा 1 + 29/16। ये 16 वापस से इधर मल्टीप्लाई होगा, जैसा इधर किए थे ना, किधर किए थे, इधर किए थे मिक्स फ्रैक्शन में, वैसे ही। तो ये हो जाएगा 16 + 29/16। 16 + 29 कितना होता है, 45 होता है क्या, एक बार चेक कर लेना बाबा। 45/16, तो अपने को यहाँ पे आंसर आएगा 45/16। तो ये हम लोग का रिमाइंडर है। अब इसको अलग से इधर लिख देता हूँ मैं कि रिमाइंडर अपने को आया है 45/16। क्वेश्चन अपने को आया है बहुत सारा भयंकर, क्या आया है अपने को, x³ - x², x³ - x² -x/4, -x/4 -29x/4, 29x नहीं है शायद, सिर्फ 29 है। ठीक है, 29/4 ये अपना क्वेश्चन है और ये अपना रिमाइंडर है। समझ में आया? तो ये हम लोग का पूरा हो गया एक्सरसाइज, कौन सा, एक्सरसाइज 10.2। तो थोड़ा सा लेंदी एक्सरसाइज है लेकिन इजी एक्सरसाइज है, अच्छे से प्रैक्टिस करो और मस्त आराम से टेस्ट दो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखो, एक्सप्लेनेशन शुड बी गुड, कॉमन लेना शुड बी इजी फॉर यू, और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुड बी इजी फॉर यू। ये 3 टास्क अगर आपको आता है तो आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स इज़ द गेम ऑफ प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे खुद से उतना ज़्यादा आप इसमें परफेक्ट हो सकते हो। सी यू टुमारो।